कैप्टनसी ओवरऑल ठीक हो रही है उरूज? कैप्टनसी में डेफिनेटली एक डिफरेंस नज़र आ रहा है, जिस तरह आप कह रहे थे जो अटैकिंग फील्ड है और जिस तरह की कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं बिटवीन बाबर एंड हिज बॉलर्स। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहूँगी, मैं जहांगीर सर को ये इसको काउंटर नहीं कह सकते, लेकिन मैं अपना ओपिनियन ज़रूर इस पर दूँगी कि जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि इट डजंट मैटर इफ रन्स आर लीक्ड एज लॉन्ग एज आप ऑल आउट कर लो, 10 विकेट्स ले लें। आई थिंक दैट डिपेंड्स हेविली ऑन वेदर और नॉट यू ट्रस्ट योर बैटर्स। तो अगर आप इस चीज़ को अगर आप मैं तो ट्रस्ट नहीं करता हूं। यस, और मैं भी नहीं करती अनफॉर्चुनेटली, रियलिस्टिकली स्पीकिंग, आई एम बीइंग ऑनेस्ट, कि जो हमारी बैटिंग लाइनअप है लाइक उसको देख के आप ये दुआ करते हैं कि हमारे बॉलर्स जो हैं वो इकोनॉमिकल भी हों और विकेट्स भी लें, और मतलब बेसिकली सारे काम वही सारा करें काम बॉलर कर ले, और टेल एंडर्स वो भी आके ना, चाहे मोहम्मद अब्बास हो, साजिद खान हो, वो भी आके थोड़े चौके चक्के करके हाफ सेंचुरी कर लें, क्योंकि हमारे बैटर्स जो हैं वो ये शायद नहीं कर हमारी सकें। मजबूरी ख्वाहिश ही है हमारी, क्योंकि ऊपर तो स्कोर हो नहीं रहा था। सलमान अली आगा ने कैच बहुत अच्छा पकड़ा, एक्सीलेंट कैच, बड़ी मुझे खुशी हुई। बट सलमान अली आगा के कैच को जितना अप्रिशिएट करें कम है, अच्छी बात है फील्ड पर, बैटिंग देखें ना, और बाहर बैठना पड़ा और बाबर को कहना पड़ा जी बड़े से बड़ा प्लेयर भी बैठ सकता है परफॉर्मेंस के मामले में। उन्हें बहुत बड़े से बड़ा प्लेयर रिजवान नहीं नजर आया, लेकिन वो कह रहे हैं कि बैठ सकता है। तो इस लिहाज से आप अपनी बैटिंग अगर देखेंगे, कप्तानी अच्छी है, बाबर जो है जो शफलिंग है इन द बैटिंग ऑर्डर, अभी हम देखेंगे कि कौन किस साथ कोई कंट्रीब्यूट करेगा। हमें ये इशू है कि चाहे हमारा टॉप ऑर्डर हो या हमारा जो रिसेंट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल्स हैं उसमें हमारे मिडिल ऑर्डर के जो प्लेयर्स हैं, चाहे सऊद हो, सलमान हो, रिजवान हो, उनकी जो थी गेम चेंजिंग पार्टनरशिप्स थी जिसकी वजह से हमारे रन बनते थे। लेकिन यही इशू है कि इमामुल हक की इंजरी तो अब एक आप समझ लें डैमेजिंग पार्ट हो गई। इमामुल हक की इंजरी की वजह से तो आप 10 खिलाड़ियों से खेलेंगे, समझे, पिच पे हो ना हो फर्क ही नहीं पड़ेगा, जब भी आए फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो इंजरी एक अलग मसला हो गई है। उनका लेफ्ट जो मसल है वो इसमें स्ट्रेन है, और वो अब कब रिकवर क्या होता है, वो खेल भी नहीं। तो प्रॉब्लम ये है ना कि अब हमारे पास प्लेयर भी कम हो गया। आपने एक ओपनर डाला हुआ था, वो ऑलरेडी इंजर्ड हो गया। अच्छा, अब शान मसूद से क्या एक्सपेक्टेशन है जी? शान मसूद से एक्सपेक्टेशन हाई थी, दो प्लेयर्स से एक्सपेक्टेशन हाई थी बॉलिंग में और बैटिंग में, मोहम्मद अब्बास एंड शान मसूद, बिकॉज ऑफ द काउंटी तो मोहम्मद अब्बास ने तो कर दिया एब्सोल्युटली। अब शान मसूद की बारी है।